हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोम्पल भाग 3 के पाठ 1 को। यह 5वीं क्लास की हिंदी की पाठ पुस्तक है। बच्चों, अगर आप 5वीं क्लास से ऊपर हो या 5वीं क्लास से नीचे हो, फिर भी इस वीडियो से हिंदी पढ़ना आप सीख सकते हो और कविता का आनंद उठा सकते हो। ये वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, यह है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ पुस्तक का पाठ 1, जिसे हम लोग आज पढ़ के समझने वाले हैं। पाठ का नाम है हिंद देश के निवासी, जो एक कविता है। आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बच्चों, यह पूरी कविता यहाँ के रहने वाले निवासियों के विषय में कहा गया है। उनके सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मेल खाती है और किस प्रकार से हम भाईचारा के साथ देश में रहते हैं, उसी विषय पर है। और इन पंक्तियों में भी कवि ने यही संदेश दिया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। जन माने होता है बच्चों लोग, जन माने लोग, यानी हिंद यानी अपना देश के जो भी निवासी है सभी जन क्या है, आपस में एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अपने देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उनका रंग रूप, पहनावा, भाषा, खान पान सभी एक दूसरे से अलग है, फिर भी वे क्या है, एक है। यानी कि एक देश के जो भी निवासी होते हैं, भले वे धर्म में या भाषा के आधार पर अलग अलग हो, लेकिन उस देश में उन निवासियों का स्थान क्या है, एक है, यानी एक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। यहाँ बच्चों उदाहरण देकर कवि समय समझा रहे हैं कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सब फूलों के नाम हैं। जिस प्रकार से प्यारे प्यारे अलग अलग फूलों से एक माला बनता है, यानी कि माला एक समान है, भले उसमें अलग अलग फूल लगे हो। उसी प्रकार से अपने देश में भले चाहे अलग धर्मों के लोग, अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, लेकिन ये सभी क्या है, एक समान। माला में फूल अलग अलग होते हुए भी एक समान है। उसी प्रकार से अपने देश के निवासी भी एक समान। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयल की कुक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोयल की कुक यानी कोयल जो बोलती है उनकी आवाज़, पपीहे की टेर, बुलबुल का गान, यह सभी अलग अलग है। यानी कोयल अलग बोलती है, पपीहे की आवाज़ अलग है, बुलबुल का आवाज़ अलग है, लेकिन सब क्या है, एक जगह राग ही है। यानी कि भले आवाज अलग अलग है लेकिन राग एक है। उसी प्रकार से अपने देश के लोग भी एक समान हैं। राग का जो मतलब होता है बच्चों, एक विशिष्ट शैली होती है, विशिष्ट शैली होती है। हम लोग आगे बढ़ते, यहाँ तक आपने समझ लिया। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। इन पंक्तियों के माध्यम से अपने देश में बहने वाली नदियों की चर्चा कवि जी कर रहे हैं। जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, भले अलग अलग नदियाँ हो लेकिन सब का मिलन स्थान क्या है, सागर है। और सागर में जाकर सभी नदियाँ एक हो जाती है। जिस प्रकार से अपने देश में अलग अलग धर्मों और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन देश में सब क्या है, एक समान है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर
वाक्यों से कविता को सजाया गया है। और सार का मतलब जो होता है बच्चों मुख्य बात, मुख्य बात यानी कि कहने का मतलब है कि अपने देश में ही अगर आप नज़र दें तो यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और भी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। भले उन लोगों का धर्म अलग है, लेकिन धर्म में कही गई जो बातें हैं वो उसका जो मेन मतलब है, जो मुख्य बात है वह एक है। पंथ का मतलब होता है रास्ते, यानी सभी धर्मों के रास्ते, आचार, विचार सभी अलग अलग है, लेकिन सबका मंजिल एक ही है। सब हमें आपस में भाईचारे के साथ मिलकर रहना सिखाता है, मिलजुल कर रहना सिखाता है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आपको बताने का प्रयास किया है कि अपने देश के धर्म, संस्कृति, भाषा सभी अलग अलग है। देश में बहने वाली नदियाँ अलग है, देश में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग है, लेकिन हम लोग क्या है अपने देश के अंदर जब देश की बात होती है तो हम लोग सब एक समान हैं। चलिए यहाँ तक आपने समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता यहीं तक था बच्चों। कविता के जो लेखक है वह है पंडित विनय चंद्र मोदगल, इनके द्वारा रचित यह कविता है। कविता काफ़ी अच्छा है और यह आपको अपने देश के सभ्यता संस्कृति से परिचय कराने वाला है और आपके अंदर भाईचारे का भाव जगाने वाला है। तो इस कविता को ज़रूर पढ़िए, याद कर लीजिए। और इसको समझने के लिए यहाँ जो अगले पेज में जो शब्दार्थ दिया हुआ है, जन का मतलब होता है बच्चों लोग, टेढ़, टेढ़ का मतलब होता है ताम, तराना, तराना का मतलब होता है राग या गीत, और राग जो होता है विशिष्ट गान प्रकार जैसे पंचम, सप्तम, भैरवी राग इत्यादि, यानी कि जो गाने का या बोलने का जो लफ्जा होता है उसी को राग बोलते हैं। सार का मतलब होता है मुख्य बात यानी प्रमुख बात। पंथ का मतलब होता है बच्चों रास्ता। निराला का मतलब होता है अनोखा। मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। तो इन सब शब्दार्थ के आप इस कविता के भाव को जान सकते हैं कि कवि ने इन कविता के माध्यम से हमें क्या समझाने का या क्या बताने का प्रयास किए हैं। आशा करता हूं बच्चों कि मेरे द्वारा बताए गए कविता के भाव से आप संतुष्ट हुए होंगे और कविता को अच्छी तरह से समझे होंगे। बच्चों आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक ले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें कि इस चैनल पर आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज आती रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में, तब तक जय हिंद।